अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज कपड़े जो निकाले और सेट किए और सुबह उठे तो सर्दी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, अब दोबारा से सूटकेस और वो जो गर्म कपड़े जो पैक कर दिए वो नहीं खोलने, इसी को एंजॉय करना है। तो बिल्कुल एकदम से लग रहा है दिसंबर की सर्दी आ गई है, बट इसको एंजॉय करना है क्योंकि अभी आगे जो गर्मी पड़ने वाली है, ये दिन तब याद आएंगे कि यार पसीना नहीं आता था, बिल्कुल कपड़े बाल ये वो सब सेट रहते थे। सो ये क्लाइमेट चेंज है नाज़रीन, और इसी के हवाले से मैंने पिछले हफ्ते हमने 2 शोज़ किए थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इन्वायरमेंट को किस तरीके से आप से नो टू प्लास्टिक, जो प्लास्टिक बैग्स हैं इनकी वजह से ही ये देख लें माहौलियाती तब्दीली जो है ये इस वक्त एकदम से रूनुमा हो गई है। एकदम से तो नहीं, इसको काफ़ी टाइम लगा। इंसानों ने ज़मीन पे बहुत ज़्यादा कहर मचाया हुआ है, प्लास्टिक के ज़रिए कचरा इधर उधर फेंकना, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हम लोग यूज़ करते हैं जो माहौल के हिसाब से, ओज़ोन लेयर के हिसाब से बिल्कुल जो है एकदम से जो दुनिया में चेंज आया है। जहाँ पे गर्मी पड़ती थी वहाँ पे सख्त सर्दी और ओले पड़ रहे हैं, जहाँ पे सर्दी पड़ती थी वहाँ पे अब पंखे और एसी की ज़रूरत पड़ गई है। सो ये एक दिन में नहीं हुआ, कोई भी चेंज जो होता है वो एक दिन में नहीं आता। क्लाइमेट चेंज भी बड़े अरसे से इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, इसके ऊपर बताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन इंसानों का समझना मुश्किल होता है। तो इसलिए अब वी हैव टू, वो कहते हैं ना, सफ़र इस तरह के सर्दियाँ हैं, ठीक है, बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी गर्मियाँ होंगी और जो 4 मौसम पाकिस्तान में होते थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होके 3 हो गए हैं। बहार आती नहीं है, वरना बहार आती थी, फिर उसके बाद गर्मी शुरू होती थी अप्रैल में जाके, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, से नो टू प्लास्टिक। घर से जो है कपड़े के बैग्स लेके जाया करें, और साथ में जो निटेड टोकरियाँ होती हैं जो एक ज़माने में सौदे के लिए और ग्रोसरीज़ के लिए लेके जाते थे, वो कहते हैं ना, वो वापस उसी टाइम में जाना पड़ेगा जिसमें एक ज़माने में लोग होते थे। ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल जो है उसको आपको दोबारा से, वो कहते हैं ना, अपनाना होगा। सो शो शुरू हो गया। आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं, वो है जी, दुनिया में पोलो जो खेल है उसका आगाज़ किस मुल्क से हुआ? पोलो जो खेल है उसका आगाज़ किस मुल्क से हुआ? मुल्क का नाम आपने कॉल करके बताना है 051-410-2357 पे। आज आपको सॉन्ग सुनाएंगे आयमा बेग का। आजकल वो दोबारा से शी इज़ ट्रेंडिंग, और उनका जो गाना है वो वीडियो में आपको सुनाएंगे। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं, सितारा है पाकिस्तान, यंगेस्ट एंकर पर्सन फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, महविश मुमताज़ बेग साहबा होंगी आज हमारे साथ। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पूरा 1 से 1.5 साल शो किया था, 3 दिन में से 1 दिन होता था गिलगित बल्तिस्तान द जूअल ऑफ पाकिस्तान। उसके हवाले से वहाँ की डिशेस भी बनाई, वहाँ के मेहमान भी होते थे, वहाँ का मौसीकी, रक्स, कल्चर, ट्रेडिशंस और उनका कुजीन यानी उनके खाने जो हैं वो भी मैंने बनाए। सो मेरे लिए आज खुशी की बात है कि आज हमारे साथ यंगेस्ट एंकर पर्सन जो है सितारा पाकिस्तान महविश होंगी। पूरा नाम है उनका महविश मुमताज़ बेग साहिबा, और वो होंगी। और नाज़रीन, आज की जो रेसिपी है वो किसी ने नहीं रिक्वेस्ट की। आज की रेसिपी जो है वो आपके रमज़ान मुबारक में आपकी जो अफ्तार है उसमें बिल्कुल एक डिफरेंट चेंज लेके आएगी। मतलब पकौड़े, समोसे और रोल्स तो होते हैं, चाट और फ्रूट चाट और क्रीमी चाट, तो ये वाली जो रेसिपी है ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी। सो आज होगी फ्लफ़ी चिकन स्ट्रिप्स बनाऊंगी मैं आपके लिए। बहुत इजी है, थोड़ा सा मेहनत तो देखें हर रेसिपी में करनी पड़ती है। तो आज ये बनेगी, और आप लोगों की कॉल्स होंगी क्योंकि कॉल्स हमारी कल 1-2 हफ्ते से थोड़ी कम हो गई हैं, तो वो होंगी 051-410-2357 पे। नाज़रीन, आज का जो ड्रेस है, आप खूबसूरत दुपट्टा देख रहे हैं इसका, ये देख लें, ये है मारिया बी की जो समर कलेक्शन है उसमें से। और इनके सूट्स के साथ इनके जो साथ में एप्लीक होती है और जो साथ में लेसेस होती हैं वो साथ ही होती हैं। स्लीव्स में भी है, ये देखें स्लीव के ऊपर भी है। और मास्टर इरफान, थैंक यू टू हिम कि वो ज़बरदस्त सिलाई कर देते हैं, तो एक उन्होंने फूल यहाँ पे भी लगा दिया है। सो ये आज का स्ट्रेट शर्ट है और साथ में ट्राउज़र्स हैं, और नाज़रीन मैं हूँ
साथ में आपके साथ। और लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो दोबारा से ऑब्वियसली अच्छी लगती हैं, स्मार्ट लगती हैं। सो ये उनका कलर कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। तो आई लाइक टू थैंक मारिया बी, जो कि मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं, और हमारा जो इंस्टाग्राम में हम लोग मिल के पॉडकास्ट भी करते हैं, दैट इज़ मदर्स ऑफ पाकिस्तान। फॉर नहीं है नाज़रीन, क्योंकि मैं तो मदर नहीं हूँ, लेकिन मदर्स ऑफ पाकिस्तान है वो। तो ऑफ और फॉर में बहुत फ़र्क है, तो आप लोग ज़रा, वो कहते हैं ना ग्रामर में ज़रा सी वो कर लिया करें, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि मिशी खान की तो शादी नहीं हुई है, तो वो मदर कहाँ से? तो मदर्स फॉर पाकिस्तान है, ऑफ नहीं, सॉरी मदर्स ऑफ पाकिस्तान, सॉरी नाज़रीन फॉर बोल दिया दोबारा से। तो चाय भी है, आप लोगों की कॉल्स हैं, मौसम सुहाना है। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? बारबजन को मेरा ख़ास सलाम, और नाज़रीन आप लोगों को तो मेरा ख़ास सलाम होता ही है। मैचिंग इयरिंग्स मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, और रमज़ानुल मुबारक के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान में जो हेयर स्टाइल है उसमें दुपट्टा लेना होता है, तो उसमें जो है मैं हेयर स्टाइल नहीं चेंज करूँगी, लेकिन ईद के बाद जो शोज़ होंगे आपको एक चेंज लुक मिलेगी। मैं बहुत ही ड्रास्टिक चेंज पे जा रही हूँ, अभी सोच रही हूँ इसके बारे में, क्योंकि हर चीज़ के बारे में सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप डिसीजन लेते हैं उसको खुद एनालाइज़ किया करें, खुद सोचा करें कि यार ये मैं करने जा रही हूँ तो आया इज़ गोइंग टू बी ओके, बाद में मुझे अफसोस तो नहीं होगा। तो सोच समझ के हमेशा डिसीजंस लेने चाहिए। कि हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? जी। मैं अनुषा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। रुशना? मैं अनुषा बात कर रही हूँ। रुशा? हम आप लोगों का जो शो है रोज देखते हैं और बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? जी बिल्कुल, पहली दफा कॉल कर रही हूँ। मेरी नानी आपका रोज बहुत शौक से देखती हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अभी देख रही हैं वो? बिल्कुल देख रही हैं, बिल्कुल देख रही हैं। वो पूछ रही थी कि जो कल आई थी आपके पास एक डॉक्टर ऑयल लेके बालों के लिए। नहीं डॉक्टर, सॉरी रुशना डॉक्टर नहीं थी वो। ये जितनी आयुर्वेदिक एक तो पेन रिलीफ ऑयल है, और उसके अलावा उनके हेयर केयर के और स्किन केयर के बड़े ज़बरदस्त आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, वो आई थी। उनका वो पूछ रही थी कि उन ऑयल का क्या नाम था। उसका ऑयल का नाम है आयुर्वेदिक, उनके आप पेज पे चले जाएं, इस पे इंस्टाग्राम पे, वो है पेन रिलीफ ऑयल है वो। पेन रिलीफ ऑयल जी, पेन रिलीफ ऑयल वो बहुत अच्छा है। अगर उनको कोई भी दर्द होती है लेग्स में या घुटनों में या यहाँ पे गर्दन में, तो वो बहुत रिलीफ देता है ऑयल। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपका शो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपकी नानी जान को मेरा ख़ास सलाम। अस्सलाम वालेकुम नानी जान, कैसी हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? नाज़रीन अब चाय उधर ही पीती हूँ, क्योंकि आज की थोड़ी सी एलेबोरेटेड वो है रेसिपी है। दुपट्टे को हम यहाँ रखते हैं, नहीं इधर रखते हैं नाज़रीन, ऐसी बात नहीं है, इधर रखते हैं। कलर कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली बात ये है कि कलर्स का इंसान की ज़िंदगी पे, और ये क्योंकि दिस इज़ नॉट लॉन, दिस इज़ वेरी नाइस गुड क्वालिटी कॉटन। और मारिया बी की अच्छी बात जो है, जो मैं ये नहीं कि वो मेरी दोस्त हैं और हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, गपशप लगाते हैं, उनकी अच्छी बात ये कि वो हर एक के लिए डिज़ाइन करती हैं, और बड़े उनके ट्रेडिशनल डिज़ाइन होते हैं। मैंने नहीं देखा, काफ़ी शुरू में जब उन्होंने डिज़ाइनिंग की थी तो उन्होंने स्लीवलेस बनाया हो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, स्लीवलेस जो है हर एक की अपनी चॉइस है, जो भी पहने उनको पहनना उनकी मर्ज़ी है, लेकिन उन्होंने स्लीवलेस नहीं डिज़ाइन करती। वो उन ख़वातीन के लिए करती हैं पाकिस्तान में जो कि ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं। और मेरे ख़्याल में 95 प्लस जो है 95% वो हमारे ट्रेडिशनल कपड़े पहन के लोग घरों में ख़वातीन और अम्मियाँ, बेटियाँ, नानियाँ, दादियाँ और लड़कियां जो हैं वो उस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो मेरे ख़्याल में उनका जो एक विज़न है अबाउट क्लोथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बड़े उनके डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं और कंफर्टेबल बहुत होते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, मैं हैंड वॉश नहीं कर रही बिकॉज मैंने ग्लव्स पहनने हैं। फिर हैंड वॉश के बाद ये होता है ग्लव्स जो है वो फिट ही नहीं आते। सो आज की फ्लफ़ी चिकन स्ट्रिप्स के लिए आपको
चाहिए। बोनलेस चिकन, ब्रेस्ट चिकन है ये, एक ब्रेस्ट है पूरा, मतलब ये कि ये आधा किलो के बराबर ब्रेस्ट चिकन है। और साथ में जो समोसे की पट्टियाँ होती हैं ना, वो आपके बिल्कुल साथ में पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। समोसे की पट्टियाँ हैं। ओए नाज़रीन, ड्रिंक्स तो पहन ही रखूँ, ये वाली असली हैं, कहीं भूल ही ना जाऊँ मैं, यूजली मैं भूल जाती हूँ, लेकिन हमारी माशाल्लाह टीम यहाँ पे संभाल से भूल के रख देती है, जो भी चीज़ें भूल रही होती हैं वो यहाँ पे रखी हुई होती हैं। अच्छा जी, ये हमने ये कर लिया। अच्छा, समोसा पट्टियाँ आप देख लें, ये देखें समोसे की पट्टियाँ हैं जो कि आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगी, ये देख लें। और हस्बे ज़ायका नमक इसमें डलेगा। पहले हम स्ट्रिप्स इसकी काटते हैं, बहुत पतली पतली सी। उसके बाद जो दूसरी मतलब नाज़रीन दूसरा, पहला आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं पहले आपको, और हमें इसको डीप फ्राई करना है। ये डीप फ्राई होगा, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा डीप फ्राई में ही आएगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने अपने बोर्ड को क्लियर कर लें, आस्तीनें चढ़ा लें, फ़ौरन से पेशते हैं। साथ में कॉलर से ही बात करते हैं जब तक मैं इसकी स्ट्रिप्स काट लूँ। ये जो चिकन है ना, इसकी स्ट्रिप्स काट लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? ठीक है? कैसे हैं फवाद भाई? फिदा भाई, फिदा भाई। फिदा फिदा पसंद सॉरी सॉरी फॉर द लेट, सॉरी फॉर द लेट। अच्छा, कैसे हैं फिदा साहब, खैरियत से हैं? मैं बात कर रही हूँ, आप भूल जाती हैं। अच्छा अच्छा, उफ, माशाल्लाह से मोटी चिकन है। सब कैसे ठीक है? जी जी, कैसे हैं सब, खैरियत है? हाँ ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी है, आप बताएं। बस अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। तो ये बताएं फिदा साहब, बड़े दिन बाद कॉल किया आपने। हाँ जी, बस वो कहीं बाहर गया होता। क्या? बाहर गया होता बाहर। फोन से मुंह हटा के बात करें। जी जी, बाहर गए थे, मुल्क से बाहर गए थे? नहीं नहीं, पाकिस्तान में था। कहाँ पे गए थे? और कराची। तो अभी कहाँ हैं आप? अब बखर में हूँ। अच्छा, बक्कर में हैं, ओके ओके। कराची क्या करने गए थे? बस वैसे ऐसे चक्कर लगाना था। हैं? चक्कर लगाने गए। चक्कर लगाने गए थे। अच्छा, बस पे गए थे कि जहाज पे? ना बस पे। कौन सी बस? कौन सी बस थी? रेलगाड़ी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पे? रेलगाड़ी पे, अच्छा रेलगाड़ी पे गए थे। तो कैसा रहा सफर रेलगाड़ी का? बेहतरीन था, जबरदस्त। तो आज क्या जवाब देना चाहेंगे कि जो क्या था सवाल? मेरा ख्याल है पोलो दुनिया पोलो गेम का आगाज किस मुल्क से हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में? जी जी, मैं समझता हूँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ओके। ऑस्ट्रेलिया, आपका जवाब नोट कर लिया गया है। सो ये बताएं मुझे कि नाज़रीन, हमारी छुरी जो है माशाल्लाह से तेज़ छुरी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मुझे तेज़ छुरियों से सख्त नफरत है। अच्छा बताएं, आज क्या समोसे बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ चिकन स्ट्रिप्स। अच्छा जी, चिकन स्ट्रिप्स बना रही हूँ, आप देखें, आपको मज़ा आएगा। रमज़ान में आप बनवाएं घर में किसी को कह के, ये बहुत आसान है, ठीक है ना? सुन भी रहे हैं साथ में, बेस्ट बात है, बेस्ट बात कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। प्यारे से हमारे साथ थे फिदा साहब फ्रॉम भक्कर। ये देखें नाज़रीन, उनसे बात करते हुए मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं इस तरह की। आपने, डिपेंड करता है आप पे, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा चिकन ब्रेस्ट मंगा लें, तो उसके ज़रा मोटे मोटे पीस कर लें। मैं थोड़ा सा उस तरह कर रही हूँ कि हर कोई जो है वो बना सके। ये एक चिकन ब्रेस्ट है जो कि आधा किलो की है। ये आजकल चिकन तो महंगी हो गई है, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग कोई ना कोई, इसीलिए मैं कह रही हूँ पतली स्ट्रिप्स मैं इसलिए काट रही हूँ ताकि हर कोई एक चिकन ब्रेस्ट से एटलीस्ट 10 तो बन ही जाए। ये देखें, ये मैं साथ साथ काट काट के रख रही हूँ। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज की मैंने जैसा कि आपसे कहा, एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अलवीना बोल रही अलवीना जी, कैसी हैं आप? आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी बहुत। हूँ। आज की रेसिपी पसंद भी आएगी, लेकिन मुश्किल आपने सब कुछ कटिंग खुद कर रही हैं।
मैंने सोचा कि गुलदाद भाई को आज थोड़ा रेस्ट दिया जाए। आज वो नाराज तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, गुलदाद भाई नहीं नाराज होते, नहीं हो सकता, वो वाकई वो बहुत पोलाइट सा पर्सनैलिटी है, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है, मासूम सा, मासूम। हाँ। सब कुछ है, मासूम नहीं है। नहीं है, मर्द तो मासूम हो ही नहीं सकता, मर्द नहीं मासूम होता। आज के जमाने में कोई मासूम नहीं है, लेकिन है अपनी तरफ से सिंपल आदमी है, स्ट्रेट एंड सिंपल। हाँ, शरीफ और नेक मर्दों से दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी कम है बहुत। और क्या, बहुत कम है, इसीलिए बेचारी पिसती हैं। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। जबरदस्त। अच्छा अलबीना जी, रमज़ान मुबारक आ रहा है। अब हमारा जो रमज़ान शादमान की जो नशरियात है वो खसूसी जो होती है हमारी, वो अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगी। तो इंतजार है, बहुत जोर शोर से इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल, रमजान शादमान का। बल्कि एक हम शो में कोशिश करेंगे कि जितने हमारे जो कॉलर्स हैं, जैसे आप हैं, 2-3 जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं, उनको हम लोग इनवाइट मधु करें, अच्छा होगा। जरूर, ठीक है ना? जरूर जी जी, इंशाल्लाह। कल भी आप बहुत प्यारी लग रही थी और आपकी बड़े काबिल एहतराम गेस्ट आज कल से ज्यादा आज प्यारी लग रही है। अरे थैंक यू सो मच। सूटों का कमाल है मारिया बी के। सूटों का नहीं, सूट भी और रंग भी और रूप भी और पर्सनालिटी भी। थैंक यू सो मच। हुस्न और इखलाक अल्लाह ये किसी किसी को देता है। थैंक यू सो मच अलवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताएं, अब कल का दिन रह गया, अब आज आप, ये तो मैं आज डिफरेंट चीज़ बनाना बता रही हूँ फॉर रमज़ान, आपकी कोई फरमाइश है ताकि कल का फिर हमारा मॉर्निंग शो का लास्ट होगा, फिर अगले हफ्ते से तो नशियात शुरू हो जाएगी। हाँ जी जी निशी, आप रमजान पे कुछ बनाएंगे, दही भल्ले पकोड़े समोसे, ये तो आपको यूनिक सा बनाए। ठीक है, दही भल्ले पकोड़े समोसे, ओके। हाँ जी, ठीक है इंशाल्लाह, जरूर। आज की रेसिपी जरूर ट्राई करना। निदा हिना बच्चों को सबको घर में मेरी तरफ से बहुत सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम वाले। और मिशी इस सवाल का जवाब है अर्जेंटीना में सबसे पहले पोलो जो है खेली गई। ओके ठीक है, ओके जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी हमारी अलवीना जी फ्रॉम रावलपिंडी, एक तो मेरी बड़ी बड़ी दोस्त भी हैं और हमारी बहुत आर्डेंट व्यूअर हैं। नाज़रीन, उनसे बात करते करते मैंने स्ट्रिप्स काट लिए और समोसा पट्टी ये देखें, इस तरह होती है ना, इस तरह समोसा पट्टी ये देख लें, इस तरह होती है। हमने इसको ऐसे मोड़ के आपने इसको इस तरीके से इसके स्ट्रिप्स काटने हैं, इस तरह बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक ये काट के उसके बाद का प्रोसीजर आपको फिर मैं बताती हूँ कि क्या है उसका प्रोसीजर। ये हमने किया, इसमें मसाले अभी डालते हैं और इसका जो तरीका है वो टोटली आपको बहुत मज़े का लगेगा, डिफरेंट लगेगा और आपको मज़ा आ जाएगा खा के इंशाल्लाह। ये है, और साथ में आपको मसाले बता दूं, कॉर्नफ्लावर है। ये क्या है गुलदाद भाई कॉर्नफ्लावर के साथ में? ये भी कॉर्नफ्लावर है, मैदा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अपनी रेसिपी की चीज़ें ही नहीं पता। मैदा 1 कप ये कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर जाएगा इसमें, ये गरम मसाला पाउडर और साथ में हस्बे जायका नमक और चाट मसाला। ये सारा कुछ हम अभी आपको बताती हूँ। ये जल्दी जल्दी काट लूँ बस, बहुत बारीक बारीक आपने ये समोसा पट्टियों को ऐसे स्ट्रिप्स में, ये देखें बिल्कुल समोसा पट्टी की मूंछें बन रही हैं। एक कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन है टाइम अभी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? सकलेन साहब, किस जगह से? मंडी भावदीन से मैडम। मंडी भावदीन से। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी खैरियत, कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं करना चाहते मैडम, मैं आर्मी पर्सन हूँ। ये जो आप बना रहे हैं ना, जी जी, मैं आर्मी पर्सन हूँ ना, मैं एक साहब के घर रहता हूँ, वो उधर बनाते थे ना, एक कोक रखा हुआ था उन्होंने। अच्छा, वो ये जो अपना फिंगर अपना चिप्स बनाता था ना चिकन की, जी, ये बीच में से कच्ची रह जाती थी। कच्ची रहने की क्या वजह है? कच्ची नहीं, आपने पहले तेल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आंच को जो है ना बिल्कुल हल्का कर देना है, ताकि उसमें जब आप डालें
तो वो आहिस्ता आहिस्ता पके। इसी तरह पकोड़ों का भी है, अंदर से भी पक जाएगी और बाहर से भी जलेगी नहीं। जब बहुत गर्म तेल और तेज आंच होती है उसमें चीज ऊपर से तो ब्राउन हो जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। ठीक है ना? अच्छा मैडम मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ, ये जो अपना बनाते हैं ना रोस्ट, इसका क्या तरीका है? क्या बनाना चाहते हैं? रोस्ट बनाते हैं ना चिकन का। रोस्ट चिकन का, ओके। ये फिर मैं आपको कल रोस्ट ना बना लें, नहीं गुलदार भाई बेहोश हो जाएंगे कल। चले जो रमज़ान की नशरियात हमारी रमज़ान शादबान देखिएगा, उसमें रोस्ट चिकन आपको चूल्हे पे बनाना बता दूंगी, चरगा टाइप। यस यस ठीक है ना? यस यस, ओके, ठीक है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन ये देखें, ये ऐसे करके, ये देखें, ये हमने समोसा पट्टियों को काट के इस तरह कर लिया है। सॉरी वाइट बोल है तो ये वाइट ही दिखेगी ज़ाहिर है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा, इसके अंदर थोड़ी सी मैं ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक, और ये कॉर्न स्टार्च डालेंगे इसमें इस तरह, और इसको अच्छी तरीके से आपने, ताकि ये अलग-अलग हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। कॉर्न फ्लावर डाला है और इसमें थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा मैदा भी, 1 टेबलस्पून मैदा डाला। अब आप देख लें कि ये इस तरीके से इसमें टेस्ट भी आ गया है, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। ये लें, ये हमने ये अलहदा बना के हमने रख लिया। ठीक है, ये हमने अलहदा इधर रख लिया। अब दूसरा बोल जो है वो अल्लाह करे बोल, ओह वाओ नाजी, ओह नो सॉरी, ये इसमें कर लेते हैं। खैर नाजी हम सॉरी, वो वाला बोल जो है उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जो मैं आपको दिखा नहीं सकती, कुछ खुफिया किस्म की चीज़ें हैं उसमें। अच्छा, इसमें हम ये 1 कप जो है कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। ये देख लें, ये पूरा खाली आपने कर देना है। ये कर दिया, और इसी में 1 कप हम डाल देंगे मैदा, ये डाल दिया। अब इसमें मसाला जार डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, आधा टीस्पून इसमें हस्बे ज़ायका नमक जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, ये साथ साथ मैं चीज़ें पीछे रखती जाऊँ। और इसमें जाएगा थोड़ी सी हल्की सी पिंच बराबर हल्दी डालेंगे। 1 सेकेंड, पिंच बराबर इसमें हल्दी डालेंगे, ये। और इसमें आपकी मर्ज़ी है, मैं गरम मसाला नहीं डाल रही, आपकी मर्ज़ी है, आप गरम मसाला शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप इसके इधर रख देते हैं इसमें, और इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा, इसको मिक्स कर लें चमचे से, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो यकजान हो जाएं। ये बिल्कुल आपने इसको वो कर लिया। उसके बाद इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। बेसिकली अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेना है। बोल में होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छा है इसके अंदर विजिबिलिटी है कि आपको नज़र आएगा कि हो क्या रहा है। इसमें आपने पानी शामिल किया, हमने आंच इसको ऑन कर लेते हैं। तेल आपने अच्छी तरह पहले गरम करना है, उसके बाद बिल्कुल दरमियानी हल्की आंच कर देनी है ताकि अंदर से चिकन जो होती है, कच्ची चिकन है तो ये अच्छे तरीके से फिर गल जाएगी, मतलब अंदर तक कुक हो जाएगी, फिर कच्ची कच्ची नहीं रहेगी। अच्छा, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स किया। ये इसका मिक्सचर है ज़बरदस्त सा, इसमें थोड़ा सा और पानी डालते हैं, दैट्स इट। अब हमने, क्योंकि ये काफ़ी थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो, ये एक्चुअली मिक्सचर का ही मेन वो होता है। क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है तो इसमें ज़ाहिर है इसको मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप बोल में करेंगे तो आप विस्कर के साथ कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी है। हमने 3 चीज़ें जो है इसमें अभी, अगर आपसे अभी रेसिपी में मिस हो गई है तो रात में रिपीट में 10:30 बजे आता है शो, तो तब आप देख सकते हैं। ये देख लें, ये हमने इसको, गुलजार भाई और है मैदा कहीं पड़ा हुआ है? कहाँ है? डब्बे में कौन सा डब्बा? इधर है कि उधर है? इधर है।
आ रहे हैं, आ जाएं गुलदार भाई। आज नाज़रीन आप गुलदार भाई की आज नई लुक देखें। आप गए हैं वो पार्लर, मतलब ये कि मेन सैलून, और वहाँ से आए हैं, आ रहे हैं वो। अब आते हैं तो ही कुछ हो सकता है। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा सोया सॉस भी डालते हैं जी। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं आपका प्रोग्राम बड़ा शौक से देखता हूँ रोजाना। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद साहब। आप जी, मेरा सवाल ये था आपका कि आप, पहली तो बात ये कि आपकी जो रेसिपी आप तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही है, हर चीजें सजी हुई हैं। दूसरा मैंने ये पूछना है कि इसमें मुर्गी जो है ना, आपने मुर्गी डाली है, वो कितनी मुर्गी लेनी पड़ती है? 2 किलो है, 3 किलो है? क्योंकि ये देखिए, एक चिकन ब्रेस्ट है। एक चिकन ब्रेस्ट जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आधा किलो। 2 कर लेंगे तो वो 1 किलो हो जाएगी। ये आधा किलो मैं इस्तेमाल करी। थैंक यू गुलदार भाई, शुक्रिया आपका। सही ठीक है ना? सही है ना? सही है, बेहतरीन है। आधा, ये आज जो मैं यूज कर रही हूँ आधा किलो कर रही हूँ। सही ठीक है, बस आप जरूर ट्राई करें। अगर आपसे मिस हो गई है तो बहुत थोड़ी सी इलेबोरेट है, लेकिन ये कि आप रात में रिपीट में इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? शुक्रिया। हमारी पूरी फैमिली आपका प्रोग्राम देख रही है और सारे बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये वाला जो ना भाई आप बना के दें घर पे। मैंने कहा चलो मैं पूछ लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये आधा की मतलब एक चिकन ब्रेस्ट है, आधा किलो के करीब है ये। इसमें छोटी छोटी काट लेना। अभी तो मैं स्क्रीन के हवाले से थोड़ा सा मैंने किया, आप अपने मर्जी से तरीका यही इस्तेमाल करें। और बेशक आधा किलो ले लें, 1 किलो ले लें, आपकी मर्जी है। और जितनी पतली आपने स्ट्रिप्स काटनी है वो आप कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, अभी ऑयल गर्म हो रहा है। आपको मैं इसे बता दूं कि ये होगा कैसे। ये आपने स्ट्रिप ली इस तरह, इसको इस बैटर के अंदर कोट किया। ठीक है ना? ये कोट किया। उसके बाद हमने इसको लेके ये आपने इसको कवर कर दिया बेचारी। ये देखें, ये देखें, ये ऐसी हो जाएगी, ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। इसको लेके आपने अलहदा से, एक सेकेंड, सॉरी, इसे लग रहा है ऑक्टोपस है, इसे आपने इधर रखते जाना है। ठीक है ना? ये आपने इसके ऊपर रखते जाना है, ये ताकि आप देखते जाएं कि ये कैसे है। ये लिया, इसको आपने इसमें डिप किया, ये जो लिक्विड है जो मैंने बनाया है इसके अंदर किया। और इसके बाद हमने इसको इसी साइड पे, पूरे पे नहीं आपने डालना। बेचारी को हमने रफल्ड किस्म के कपड़े, ये देखें, ये ऐसी हो जाएगी। ये लेके हमने इधर रख दिया। ठीक है? ये क्रिस्पी क्रंची बनेगी और बहुत मज़े की होती है। ये देखें, ये किया। उसके बाद हमने वापस इसमें डाला और मुर्गियों को कपड़े पहना दिए डांस वाले कपड़े लग रहे। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। आपने इसको थोड़ा सा इस तरह किया, इस तरह किया, और ये लेके ये 2 बन गए। इसी तरीके से आपने बाकियों को भी करना है। मैं इसलिए आपके सामने कर रही हूँ अभी, ताकि फिर फ्राई करने में बहुत आसानी होगी। समोसा पट्टी बेशक आप ज़्यादा ले लें, ताकि जितना ज़्यादा होगा उतनी जो चिकन है वो कवर हो जाएगी। ये 2 बन गए। इस वक्त एक और बना लेते हैं छोटा सा, और उसके बाद फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। ये देख लें, ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें डाला। ये आपने समोसा पट्टी ऊपर से, ताकि ये हमने लिक्विड इसलिए बनाया ताकि समोसा पट्टी जो है इस पर चिपक जाए। ये अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको पहले, अब आप देखिए इस तरह फ्राई होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ठीक है ना? और अब हमने आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है, ताकि ये चिकन जो है वो भी साथ साथ पके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 हो गए, और ये हो गया तीसरा। बस इतना। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप एक्स्ट्रा डालें, वरना प्लीज़ आपने ये नहीं करना कि ओवर कर देना है। इतनी कढ़ाई है तो बस 3 बहुत हैं। ये आपने लिए, इनको हल्की आंच पे आप पकने देना है। तो आप बेशक बॉइल्ड चिकन के साथ भी कर सकते हैं, सेम है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बॉइल्ड चिकन के साथ भी कर सकते हैं। एक छोटा वाला इसमें बीच में डालते हैं, ठहरें, छोटे वाले को, ताकि बीच में थोड़ी सी जगह है। और ये लिया। एक कॉलर भी हमसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं?
मैं जैनब बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी जी जैनब, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं निशिहान? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक, सब खैरियत है। क्या कहना सबसे पहले चाहेंगी? तो आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो मैं कहती हूँ किसी दिन इनसे बात करूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता बच्चों की वजह से। आए है, तो आज आपको टाइम मिल गया। कैसी हैं? बिजी होंगी बच्चों के साथ? बस बच्चे तो बाकी स्कूल गए हुए हैं, एक घर में है, तो साथ आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, साथ घर का काम कर रही हूँ। अच्छा। तो ये बताएं कि क्योंकि कोई आपका रेसिपी। प्रोग्राम देखने बगैर मेरा घर का काम नहीं होता ना। हाँ ये भी है, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये मुझे बताएं, कोई चीज़ आपने ट्राई की रेसिपी? बस मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक हूँ, तो घर में बनाती रहती हूँ। अच्छा ओके, ज़बरदस्त भाई, ये तो बहुत अच्छा है। बस घर मेरा में। दिल था कि मैं आपसे बात करूँ ना। अच्छा यार, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मुझे बहुत बताएं कि शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब देंगी? नहीं दे सकती। क्यों? आप सवाल बता दें। सवाल ये है कि पोलो जो है वो किस मुल्क में सबसे पहले खेला गया? पोलो ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शंस नहीं है इस सवाल में। ये पोलो घोड़े पे खेलते हैं ना? हैं? घोड़े पे बैठ के खेलते हैं। जी बिल्कुल। चिमटा कहाँ है? ये चित्राल। चित्राल में सबसे पहले? जी गुलदार भाई हैं? ओके, चित्राल में खेला गया है जी सबसे पहले। ओके चलें, ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया गया है। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा आज की रेसिपी जरूर ट्राई करना, बताना कैसी बनी है। इंशाल्लाह रमजान में ट्राई करेंगे। जरूर पहले जरूर, रमजान में। ठीक है। थैंक यू। कोई ठीक है, फरमाइश है आपकी? नहीं बस कुछ भी नहीं, आपसे बात करनी थी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी Thank प्यारी you, सी thank कॉल you का। so much, ma'am. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू नाजी, प्यारी सी कॉल। अच्छा अब मैं चिकन को इधर कर रही हूँ क्योंकि अब हमारे पास, क्योंकि मेहमानों के लिए भी टाइम होना होता है। ये मैं साथ साथ करती रहूँगी, हमारी मेहमान भी आएंगी, उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊँ, क्योंकि आज की रेसिपी थोड़ी सी इलेबरेट है, तो इसलिए साथ साथ उनसे बातें भी करेंगे, ये भी फ्राई करेंगे, ताकि आप जो है मज़े लेके कोई नई चीज़ खाएँ। ये एक, ये तीसरा बन गया। अब देखिए नाज़रीन, ये आधा किलो की स्ट्रिप्स हैं, आधा किलो चिकन ब्रेस्ट है, इसमें कितनी सारी बन गई हैं। तो अगर आप समोसा पट्टी कम हो रही है तो आप 2 समोसा पट्टी इसमें इस्तेमाल करें। मैं एक पूरी समोसा पट्टी इस्तेमाल की है, मैंने मतलब यूज़ की है, तो आप जो है वो 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि स्ट्रिप्स आपकी ज़्यादा हों। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं मुहर्रम बोल रही हूँ। कौन? मुहर्रम। मुहर्रम, कैसी है मुहर्रम? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी मुहर्रम? बस मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा थैंक आप भी यू, बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो कोई फरमाइश आपकी? वैसे हमारा जो रमज़ान की नशियात है वो आपने ज़रूर देखनी है, उसमें मज़े मज़े की रेसिपीज़ इस दफ़ा करूँगी आपके लिए। ठीक है। ठीक ये है। मैं पूछना चाह रही थी कि जो क्या नाम है, मसाला लगाया है मुर्गी पर? नहीं, कुछ भी नहीं लगाया, मसाला सारा इसी हाँ। ये जो बैटर है ना इसके अंदर लगाया है। जी। और फिर आप इसके साथ कोई भी चटनी या कोई अच्छा सा लाइक चिली गार्लिक सॉस या जो चिली सॉस है वो आप रखेंगी ना, तो उससे और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। जी ठीक है ना? ठीक है। तो क्या कहते हैं, आज के सवाल का जवाब देंगी? नहीं सुना है, लेट टीवी ऑन किया क्या है सवाल आज का? अच्छा सॉरी, आपसे पूछ रही हूँ क्या है सवाल। सुना नहीं है। ये बताएं कि पोलो जो है वो किस मुल्क का खेल है? सबसे पहले किस मुल्क में खेली गई? सोच में पड़ गई? जी नहीं पता, सॉरी। नहीं पता? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता लग जाएगा। प्रोग्राम देखती रहें, आज इंशाल्लाह ज़रूर पता लगेगा। प्रोग्राम देखती हूँ रोजाना। रोज़ाना देखती हैं? चलो वेरी नाइस भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मिस हो जाए तो रात को देख लेती हूँ। चलें ज़बरदस्त। सो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ठीक है ना? जी इंशाल्लाह, मैं करती रहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन थैंक यू सो मच, प्यारी सी कॉलर थी। अब ये बिल्कुल इतने गरम तेल में बिल्कुल सेट हो गया, इतना क्रंची और मज़े का, लेकिन अभी टेस्ट नहीं कर सकूँगी मैं। ये देखो, ये हमने ये इस तरह के ये ऑक्टोपस शेप के बनेंगे
क्रंची नाइस, किसी को पता भी नहीं चलेगा भाई अंदर चिकन भरी हुई है। ये 2 रह गई हैं, 1-2 और मैं साथ में डालती हूँ। इस तरीके से आप चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो सॉस, इसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। 2-3 और इसमें शामिल करते हैं, ये भी साथ साथ बने, और बाकी जो 2 हैं उसको भी निकाल लेते हैं अभी 2 मिनट के बाद। अब मैंने आँच, जब तेल तेज़ गर्म हो जाए तो आपने आँच बिल्कुल हल्की कर देनी है। ये देखें मुख्तलिफ मज़े के, ये देखें कितने मज़े के हैं ये चिकन, फ्लफ़ी चिकन स्ट्रिप्स। ये देखें 2 तो बन गए, 3-4 बन गए, और ये देखिए आधा किलो में इतने सारे बन गए। अभी भी चिकन पड़ी हुई है, 3 से 4 स्ट्रिप्स हैं, क्योंकि समोसा पट्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है तो इसलिए मैंने वो वहाँ रख दी है। तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये एक जो है, ये देखें। अब आप इसको तोड़ेंगे इधर से, ये देखें चिकन इज़ डन। ये देख लें पक गई बिल्कुल, ये देख लें। और इसको आप खाएं ऐसे करके, इसमें डिप करें। क्रंच सुनने नाज़रीन ज़रा, क्रंच। अब ये वाली हो रही हैं, ये देखें, और कॉलर भी है। इसको आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आपको आएगा टोमेटो केचप के साथ या चिली गार्लिक सॉस के साथ, या फिर मिंट दही में हरे धनिए की चटनी के साथ। इसका बहुत मज़ा आएगा। आधा रह गया नाज़रीन, मज़ा आ गया। कहीं आ रहा है। वाह 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 वाह, कि भूख लगी, इतना मज़े का है, बगैर सॉस के खा रही हूँ मैं। क्रंच क्रंच आवाज़ आ रही है। हाँ ओहो, ये बन रहे, माफ़ कीजिएगा जज्बाती हो गई मैं। चल के आयमा बेग का सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे। उसके बाद हमारे साथ ज़बरदस्ती हमारी आज की मेहमान होंगी, साथ साथ ये भी बनाते रहेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज की जो फ्लफ़ी चिकन स्ट्रिप्स हैं वो ये भी तैयार हो गई है। इसको आप रिपीट टेलीकास्ट में देख सकते हैं। रमज़ान के हवाले से बहुत मज़ेदार सी डिश है, ये देख लें। ये एक हो गया हमारी लोकल फ्राइड चिकन, और ये हो गया, और इसमें अब सिर्फ 2 रह गई हैं, वो मैं इसमें डाल के जो हमारी प्यारी मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराऊँ। देखिए इट्स सो अनकैनी कि मैंने जिक्र किया गिलगित बल्तिस्तान द ज्वेल ऑफ पाकिस्तान, जो मैं 1.5 साल तक ऑलमोस्ट किया था, उसमें ये 2018 में आई थी। और इसको डालने से पहले, बल्कि ये मैं आपको तो आइडिया होगा किस तरह बन रहा है, आई थी सितारा पाकिस्तान है। और उसके बाद इन्होंने यंगेस्ट आर्टिकल भी इन्होंने लिखा उस वक्त जब मेरे शो में 2018 में आई थी, और अब 2024 में आई हैं। माशाल्लाह शी लुक्स द सेम, प्यारी सी यंगेस्ट एंकर पर्सन फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। सो आई इंट्रोड्यूस यू टू प्यारी सी महविश मुमताज़ बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है महविश? प्रीटी गुड, आप सुनाएं। हैं इतने अरसे बाद 18 19 20 21 22 हाँ 6 साल 6 बाद। साल हो चुके हैं। अरे आप फर्स्ट टाइम उसमें आई थी? मैंने पहला आर्टिकल लिखा था और 2 दिन बाद जो है वो मुझे K2 में मॉर्निंग शो और आपके साथ जो है वो बैठने का मौका मिला था। अच्छा, कोई चेंज आया तब से अब तक आप में या फिर मुझ में या करियर में? नहीं, वैसे सब चीज़ों में नहीं, ओवरऑल देखें ना, वक्त तो कहता ही चेंज है ना, तो चेंजेस तो ओवरऑल हर जगह हर चीज़ में आई हैं। आप में भी बड़ी चेंजेस आई हैं, आप माशाल्लाह मज़ीद खूबसूरत हो गई हैं। अच्छा यार, थैंक यू। अगर ये ब्लू बैंड नहीं है तो नहीं यार, थैंक यू सो मच। और आपका सफ़र 6 इयर्स
6 साल पहले की मैविश में और आज में जो बीच का सफ़र है उसमें क्या क्या किया? मिशी साहिबा उसमें बहुत चेंजेस आई हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट जो 2018 की मैविश मुमताज़ बेग यहाँ पर आई थी और पता ही नहीं था वही क्या है जर्नलिज्म, क्या ख़तरात, क्या मुश्किलात आती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे जो है वो काम करना है, एक आवाम की नुमाइंदगी, असल नुमाइंदगी कैसे करनी है ना। तो अपने ही फील्ड पे जो एक लांछन लगा हुआ है ब्लैकमेलिंग का और ये कि भाई ये तो माफिया ग्रुप है, जर्नलिस्ट हजरात भी, तो ये तमाम चीज़ें देखने को सुनने को मिली और इसके दरमियान रहते हुए काम करने का मौका मिला। तो बड़ी लंबी कहानी है, बड़े बड़े जो नहीं है इसमें मामलात हैं, कहानियाँ हैं। ज़बरदस्त। ये होता है कि इंसान सफ़र शुरू करता है, फिर उसके बाद मुश्किलात होती हैं, फिर दोबारा से वो लोग दोबारा से मिलते हैं तो थिंग्स चेंज। सो आपने सितारा पाकिस्तान आपको मिला, वो किस हवाले से? जर्नलिज्म के हवाले से? इन कैटेगरी ऑफ जर्नलिज्म आई वॉन नेशनल यूथ अवार्ड एंड सितारा पाकिस्तान अवार्ड फ्रॉम ऑल ओवर गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरिया जो AJK हैं उन सब में से मुझे जो और आप यंगेस्ट एंकर पर्सन भी हैं? या अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ टाइटल ऑफ फर्स्ट यंगेस्ट एंकर पर्सन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो आपने क्या कोई शो अपना था आपका? जी हाँ, मैं जब 2018 में यहाँ पर आई आपके मॉर्निंग शो में, तब मैं जस्ट आर्टिकल्स लिख रही थी एज ए कॉलमनिस्ट। मैं बैठी थी आपके साथ ही। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने अपना ही वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के नाम से एक टॉक शो का आगाज़ किया ऑन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। अरमान TV आज भी मेरे पास अवेलेबल है वो प्लेटफॉर्म। देन मुझे रोज़ न्यूज़ द मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ पाकिस्तान मुझे जॉब ऑफर हुई। मैंने वहाँ पर वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को इंट्रोड्यूस करवाया, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की वहाँ पर आवाज़ बनी। टॉक शो ही बेसिकली मेरा है करंट अफेयर्स के ऊपर। देन अभी फेडरल की तरफ मेरा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है रोज़ एट 7 और मंगल से हफ्ते तक शाम को हम आवाम के सामने बैठते हैं टीवी माशाल्लाह माशाल्लाह। और पॉलिटिकल टॉक शो, पॉलिटिकली ज़ाहिर पॉलिटिशियंस आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके लिए अब बदलती हुई जो हमारी सूरत हाल है सियासी, उसमें रोज़ कोई ना कोई नया मतलब ऐसे ड्रास्टिक चेंज आता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कितना स्टडी और कितना रिसर्च करनी पड़ती है? मिशी साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह वेरी कोऑपरेटिव टीम है और ये जो आपके पास अच्छी टीम हो ना तो फिर आप एक बड़ा अच्छा प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस करके दे सकते हो। तो मेरे पास जितनी भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी कोऑपरेटिव टुवर्ड्स मी और उसको देखते हुए खैर काम तो करना पड़ता है ना। जब तक आपकी रिसर्चिंग नहीं होती, आपके बैक पे आपको जब नॉलेज नहीं होता तो आप सामने कुछ बोल भी नहीं सकते उस तरह से, तो ऑब्वियसली टाइम लगता है और दिन ब दिन तो सूरत हाल से सभी आ गए हैं, हो क्या रहा है, बल्कि अब तो हम ये भी कह सकते हैं आगे भी क्या होने वाला है। अच्छा पहले से पता हमें भी बताएं क्या होने वाला है, हल्का फुल्का इन अ लाइटर वेन वे जब बताएं भी, और लोग जितने समझने वाले हैं मेरे जैसे जो पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली हर कोई इस वक्त इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या होने जा रहा है? देखिए लीडर तो पाकिस्तान में खैर मौजूद है, लीडर पॉलिटिकल वे में बात कर रही हूँ। अब आवाम को उनकी ताकत बनने की ज़रूरत है और कोई भी 100% जो है वो खूबियों का मालिक नहीं होता। खामियां हर इंसान में हर चीज़ में होती हैं, बिल्कुल वी शुड एक्सेप्ट इट और उन खामियों को जो नहीं अपने से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सिर्फ यूथ को हमेशा कहती हूँ देखें कि यू हैव अ पावर और आप जो हो हमारे कौम का मुस्तकबिल है, इंक्लूडिंग मी, हम भी यूथ में ही कंसीडर होते हैं, हमें रिप्रेजेंटेशन अपने अपने एरियाज़ की करनी है। और मैं इस वक्त पाकिस्तान के कैपिटल में बैठी हूँ तो हम गिलगित बल्तिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने मुल्क की। अब जब हम फ़ौरन जाएंगे तो ऑब्वियसली अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे, तो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है ना, जस्ट गेन इट और आप अपना काम करो, अपना कंट्रीब्यूशन दो। आप ये मत देखो कि हमारे पॉलिटिकल वे में पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, आर्टिस्ट हमारे किस वे में जा रहे हैं, हमारा कल्चर यहाँ पे खराब हो रहा है। भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने आप को ठीक रखो और आप अपना 100% दो। आप पूरे मुल्क को नहीं सुधार सकते हो। आप ये नहीं कह सकते भाई फलां चोर हैं, फलां डाकू हैं और आप उनको ठीक नहीं कर सकते। आप पहले खुद तो ठीक हो जाओ। आप रास्ते में जाते हुए अगर आप एक शॉपर जो है वो अगर किसी चिप्स का पैकेट आप खुद फेंक रहे हो और आप अगर गवर्नमेंट को जो है वो आप कहते हो कि भाई ये जिम्मेदार हैं, ये सफाई का ख्याल नहीं रखते, ये तो मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ। तो आप खुद तो पहले एटलीस्ट अपना करो ना। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो गिलगित बल्तिस्तान में देखें नो डाउट बहुत खूबसूरत एरिया है, पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हैं, बट अभी भी वहाँ पर एक तरह से कह लें कि बड़े मसाइल हैं। राइट आवाम बहुत बेसिक नीड्स की भी ज़रूरत है, हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, वैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज यू नो अवेलेबल है, बट क्वालिटी एजुकेशन
मिनिस्टर्स अवेलेबल हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन खामियां तो हैं ना। अब हम उन खामियों को उजागर करते हैं, लोगों के दिलों पे लग जाती हैं। और इस फील्ड में क्या होता है ना, क्योंकि जर्नलिज्म है ना, बिल्कुल लोग जातियात पे ले लेते हैं, कहते हैं भाई इसने डर्टी पॉलिटिक्स हो जाती है बस। फिर। नाज़रीन, कहने का मकसद ये कि बजाय मसाइल को सॉल्व करने के, मसाइल बढ़ते हैं, उन पे हम लोग बातचीत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो पता नहीं मुझे तो याद है बचपन से ही सुन रहे हैं, नाजुक दौर से ही गुजर रहे होते हैं हम लोग हमेशा। सो ऑन दिस नोट, एक्सपीरियंस अभी तक इंटरव्यूइंग पॉलिटिशियंस और ज़ाहिर है सियासी, उस पर कोई मुश्किलात का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ा? हाँ, मुझे तो अभी तक की मेरी जो 6 साल जर्नी रही है सहाफ़ती मैदान में, ख़तरात और मुश्किलात का ही सामना रहा है। खैर पॉलिटिक्स में तो आयज़ीनों के कोई नहीं चाहता कि उसकी खामियां बाहर आएँ। अभी आपने कितनी मज़ेदार सी डिश बनाई है, आप मुझे टेस्ट करवाएंगी और टेस्ट करवाऊंगी। अच्छा, और सॉरी, कथा कलामी की माफ़ी नाज़रीन। टारा, मैंने 2 डिशेस में डाल दिया। फ्लफ़ी चिकन स्ट्रिप्स जो है रेडी हैं, ज़रूर इनको ट्राई करें। रमज़ान के हवाले से अफ्तार के लिए आपके लिए नई एक जिद्दत वाली चीज़ है, डिश है। सो रात में रिपीट में 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। और आज महविश की बर्थडे भी है और ये केक भी लेके आई हैं, तो हम केक भी कट करेंगे। वंस अगेन महविश को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर महविश, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर, स्टे ब्लेस्ड। और इसी खुशी में आपको मैं चिकन भी खिला दूं, क्या ख्याल है आपका? अच्छा ख्याल है? अच्छा ख्याल है। बड़ा प्यारा आपने कलर भी पहना है। अच्छा, अब आते हैं, ये टेस्ट करके बताएं। ये लें और ये भी ले लें। नाज़रीन, आप लोग भी कॉल करके महविश से कोई भी सवाल हो, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान से कॉल्स करते हैं और व्यूअर्स हैं हमारे, तो ज़रूर आप लोग भी, आपका कोई सवाल है इनसे। बहुत ही डायनामिक यंग जो है सितारा पाकिस्तान भी मिल चुका है। हैं भाई, कैसी बनी है? कच्ची तो नहीं है? मज़े की बनी है? डिलीशियस। अच्छा नाज़रीन, आई लव योर माशाल्लाह कलर, बहुत प्यारा। ये हमारे पाकिस्तान के परचम का कलर है, एग्जैक्टली वही शेड है। सो अच्छा महविश, अब कमिंग बैक टू आपका जो टॉक शो है, अभी तक कौन कौन से पॉलिटिशियंस के साथ गपशप लग चुकी है? देखिए, मैं तो एरियाज कवर कर रही हूँ ना इस वक्त। अच्छा, एरिया बल्तिस्तान पूरा मैं कवर कर चुकी हूँ। ओके। 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कोई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है जो कि मेरे प्रोग्राम में ना आए हों और आवाम के जो सवालात होते हैं उनके जवाबात ना दिए हों। ओके। और टूरिज्म मिनिस्टर आए थे एक दफ़ा मेरे प्रोग्राम में। टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपको पता है कि अब हमारी यूथ डिपेंड करती है टूरिज्म के ऊपर। टूरिज्म इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, यूथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वहाँ पे इकोनॉमिकली जो है वो मामलात बेहतर होंगे। आई आस्क्ड टू द मिनिस्टर के गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म के हवाले से बहुत फेमस है। नो डाउट पाकिस्तान को भी बेनिफिट हो रहा होगा, बट माई क्वेश्चन इज के गिलगित बल्तिस्तान को कितना बेनिफिट हो रहा है? कुछ आप मुझे फैक्ट एंड फिगर्स में बता रहे हैं। पहले तो वो गौर फिक्र में लगे कि भाई अब मैं क्या बताऊं, अगर मैं कुछ काउंटिंग में कुछ आगे पीछे करूं तो मैडम के पास जो हाथ में है सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं। मैंने कहा आप मुझे सच बताएं, यहाँ लिखा है, मैं वैसे भी पेपर राइट कर दूंगी। देन ही सेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को, गिलगित बल्तिस्तान को टूरिज्म से 5% का भी मुनाफा नहीं हो रहा। ओहो। तो देखिए फिर हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? जो हमारा बैकबोन इस वक्त है गिलगित बल्तिस्तान का टूरिज्म इंडस्ट्री, अगर उससे गिलगित बल्तिस्तान को बेनिफिट नहीं है तो फिर किसको है? देखिए अभी गवर्नमेंट की नाअहली है, हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी नाअहली है। स्ट्रैटेजीज बनाएं, प्लानिंग्स बनाएं, यूथ को इन्वॉल्व करें और आप अपने इस इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें ना। एटलीस्ट अगर आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है तो यू हैव टू स्ट्रॉन्ग भाई अपने स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बनाएं। तो कहने का मकसद ये था कि मैं पूरे एरिया को कवर कर रही हूँ, तो हर पॉलिटिशियन चाहे वो ग्रास रूट पे अभी बैठे हुए हैं या वो हाई प्रोफाइल पर है, मिनिस्ट्री उनके पास है, मेरे प्रोग्राम्स में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सवालों के जवाबात दिए हैं। कुछ लोगों से तक सवालात हुए हैं, कुछ लोगों ने सवालात को दिल पे ले लिया और उसको आज तक दिल में लेके बैठे हैं कि भाई मिस महविश मुमताज़ बेग ने उस प्रोग्राम में ये सवाल किया था, नहीं करना चाहिए था। और उनके साथ अब उनकी फैमिलीज़ भी वो बातें दिल पे लेके बैठ जाते हैं, कहते हैं हम इनको कभी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इन्होंने इस प्रोग्राम में हमारे जो भी लगते हैं तो उनकी इंसल्ट की थी।
तो देखें ये जो मेंटालिटी है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा जो नहीं है अच्छा, ये भी एक मैंने नोट किया, एक फैक्टर तो नहीं है, एक नॉर्म बन गया है कि ज़रा सा आपने अगर चुपता हुआ सवाल या वो ऐसा सवाल जिसका जवाब देने में उनको थोड़ी कतराते हो तो वो बदतमीजी में आ जाता है और उसमें आ मेरे जाता साथ है। आज तक किसी ने बदतमीजी नहीं किया, जो but कह रहे हैं ना, हाँ, जिनसे आप पूछती हैं, बिहेवियर से वो behavior, साबित हाँ। कर देते हैं कि भाई कितनी कम ज़र्फी का आप मुजाहिरा कर देते हो। जर्नलिज्म क्या है, एक सहाफ़ी क्या होता है, सहाफ़ी का काम है आपसे सख्त सवाल करना। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको जवाब कैसे देते हैं। बिल्कुल। आप जवाब ऐसा दें कि सहाफ़ी का सवाल ही गलत लगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप क्या करते हो भाई, उसी को गलत ठहरा देते हो कि भाई ये हमें टारगेट करने के लिए आई हैं। मैंने गिलगित बल्तिस्तान एरिया कवर किया, आज़ाद जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस मेरे प्रोग्राम में आते हैं ना। अब तो मैं फेडरल की जानिब बढ़ी हूँ तो यहाँ के पॉलिटिशियंस आते हैं। तो अगर मैं डिफरेंस करूँ इन एरियाज़ में तो यहाँ के पॉलिटिशियंस एज यू नो वो तो आदी हैं, वो तो अब मॉर्निंग शोज में भी जाके कभी लाइट बातें करते, कभी वहाँ पे भी पॉलिटिक्स ले आते हैं। हम कहते हैं भी भाई मॉर्निंग शोज का ये फॉर्मेट नहीं है, काइंडली सियासत से हटाएं, लेकिन वो एक उनकी आदत होती है ना, तो वो हर सांचे में ढल जाते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग बड़े टैलेंटेड भी हैं, बड़े जो नहीं है मामलात को देखते हुए संभलते हुए काम करते हैं। हमारे लोग थोड़े से जज्बाती हैं, शरीफ है ना, वो सादे से लोग हैं, वो कहते हैं भाई ये बस नहीं अच्छा लग रहा, उसी वक्त बता देंगे नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, ये डिफरेंस है। हमारे मुल्क में मैंने एक चीज़ इतने अरसे में जो मेरे ख्याल में जो सिंपल होता है, एक तो उसको समझते हैं वो सिंपल है तो बेवकूफ़ है, जो कि बिल्कुल गलत है। सिंप्लिसिटी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद लाइज, या वो लाइज के साथ, सॉरी स्टूपिड, मतलब ये कि इसको तो कुछ पता नहीं है। सॉरी, लाइज मैंने बीच में ऐड कर दिया। लेकिन अब कहने का मेरा मकसद ये कि जब आप जाती हैं, पूछती हैं सवाल और उनसे इंटरेक्ट करती हैं, तो जैसे जितना कॉन्फिडेंट मैंने देखा है ख़वातीन होती हैं किसी भी फील्ड में, तो बहुत सारे मर्द हजरात जो है इंटिमिडेट हो जाते हैं कि ओहो ये क्या हुआ, इसने मुझसे ये कैसे पूछ लिया। हालांकि आपने वही आपकी बात के एक सहाफ़ी का काम है पूछना। सो अभी गिलगित बल्तिस्तान में अभी रिसेंट पास्ट में कुछ दिनों पहले और अभी तक एक कुछ मुजाहरे भी हो रहे हैं, तो वो किस हवाले से हो रहे हैं? खैर डिफरेंट उसकी कंडीशंस हैं। एक तो देखिए वो रोड का प्रॉब्लम बना होता है हमारा शहर खराखरम। अब रोड माशाल्लाह से किसी ने जहमत नहीं की कि उसको किसी अच्छे तरीके से बनाए। अब इसके ऊपर भी मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था कि रोड के मटेरियल कैसे इस्तेमाल किया है, क्या सही क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ। कुछ फैक्ट मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिली तो उसके थ्रू मैंने प्रोग्राम किया एंड गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को इन्वाइट किया कि सर आपके इस पर बड़े सियासी बयानात आ रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने एक क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज़ किया है, ये रोड टूटेगी नहीं, रोड पे कोई मतलब हमने ऐसे बनाया है कि अगर अर्थक्वेक भी आता है या थोड़ा सा कोई एनवायरमेंटल चेंजेस भी होते हैं कुछ नहीं होगा, बल्कि डॉक्यूमेंट्स तो उसके बरक्स कह रहा है। तो काइंडली कमेंट टू माय प्रोग्राम और आप मेरे सवाल के जवाब दे दीजिए। फिर वो चीज़ें उनसे हुई नहीं और इतनी गंदी पॉलिटिक्स उन्होंने ये किया कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेनिंग पे लोगों को लगा दिया। एंड बिलीव मी, उनका एक वॉइस नोट मेरे तक पहुंचा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वेल विशर्स भी हैं, अगर हेटर्स हैं तो साथ में सपोर्टर्स भी हैं। तो गवर्नर हाउस में ही जो फोटोग्राफर था उनका उन्होंने मुझे वो वॉइस नोट भेजा। उन्होंने कहा कि यू आर डॉटर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और आप हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी प्रोटेक्शन में हम भी पार्ट करें, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे वो वॉइस नोट भेजा, वो मैं सुन के हैरान। उसमें वो साफ फरमाते हैं कि महविश मुमताज़ बेग को सोशल मीडिया पे इतना गंदा करो, उसके खिलाफ इतना गंदा लिखो, इतना गंदा बुलवाओ, सारे लोगों को इसमें लगाओ कि वो शीशे में अपनी शक्ल ना देख पाए, उसको इतना मतलब अपने आप से जो नहीं है वो एक तरह की नफरत हो जाए, शर्मिंदगी हो जाए कि उसने मतलब टक्कर किससे लिया है। तो ये सोच है लोगों की। और मुझे साहिबा मैं आपको बताती हूँ गिलगित बल्तिस्तान, देखिए मुझे सॉरी होल्ड दैट थॉट, एक मुझे इशारा भी आया, कॉल इधर से ही शुरू करेंगे, चले याद रहेगा आपको? याद रहेगा मुझे। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिशी शोएब अख्तर बात कर रहा हूँ तरनौल बडाना से। जी जी, क्या हाल है शोएब साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुना क्या कहना चाहेंगे? सवाल पूछा था आपने सवाल के हवाले से। जी 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 बताइए। किस मुल्क में खेला गया सबसे पहले? जी जी, किस मुल्क में? ये इंडिया के शहर मणिपुर में 1870 में खेला गया। नहीं नहीं, एक सेकेंड, जी जी सॉरी,
दुनिया में पोलो का आगाज किस मुल्क से हुआ? माफ कीजिएगा। अच्छा सॉरी, किस मुल्क से हुआ? हाँ, चीन से आई हुआ। चीन से? चीन से हुआ? मार्को पोलो चीन का, तो शायद मार्को पोलो चीन से थे वो। चीन से थे? नहीं, मार्को पोलो कैसे चीन से हो? अच्छा, वो खुद भी हंस रहे हैं। मार्को पोलो नहीं, पोलो खेल जो है वो किस मुल्क से तो उसका? उन्हीं से मंसूब था ना, उनसे मंसूब था तो कैसे शुरू हुआ है? वैसे नहीं तो नहीं ये भाई, है मार्को कि पोलो तो अफगानिस्तान का- डिफरेंट है, पोलो खेल डिफरेंट है। सुने जी, जी। शेफ साहब, आपने तो सही। बिल्कुल लजानिया को गोलगप्पों से मिला दिया। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। उससे भी पता नहीं कोई और भी मिसाल दे सकते हैं, नहीं, मजीद सी कोई और भी। नहीं नहीं, तो कोई हमारी आज की मेहमान है, कोई सवाल उनसे करना चाहेंगे? जी मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे ये पूछना था कि कब से आपने होस्टिंग स्टार्ट की थी, क्या किया था? अच्छा, मैंने पहले आर्टिकल लिखा था और अच्छा। जब आर्टिकल लिखा लोगों को आइडिया हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान से किसी लड़की ने लिखा है, तो थोड़ी सी जो है ना वो पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया कि भाई मर्द हज़ार तो लिखते ही हैं, बॉयज़ तो इन ही हैं, अब गर्ल्स आ गई हैं। तो पहले मैंने आर्टिकल लिखा, देन मैं इंटरव्यूज़ की जानी बढ़ी, यानी कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फेस किया। सही, माशाल्लाह आगाज था ना, बेस थी ना, तो नहीं आपने माशाल्लाह वो बहुत अच्छी बात की है कि लोग जो है ना भी होते हैं, और दूसरी बात है लेट डाउन करते हैं ना अक्सर। तो माशाल्लाह अपने जज्बों को जो है ना नहीं छोड़ना चाहिए, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल रखना चाहिए। सही। तो हक बात करें, हक बात लिखें, कोई आपको दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शेफ साहब फॉर योर लवली कॉल। नाज़रीन, आई एम सॉरी, मैं पीछे देख रही थी, मैंने कहा कोई हमारी टीम आई हुई है, कुछ जायज़ा भी तो लेते हैं ना। बाहर लाइव खिड़की है ये। महविश भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आपने वहीं से शुरू करना है जहाँ से राब्ता मुनक़ती हुआ। मुझे याद है, ये भाई तेज है, याद है, बर्थडे भी है, केक भी इनका रखेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। तो एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। मेरे साथ महविश मुमताज़ बेग साहबा मौजूद हैं, जो कि सितारा पाकिस्तान है। मैं कहूँगी फर्स्ट फीमेल वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जिन्होंने सबसे पहले आर्टिकल लिखा, 2018 में मेरे शो में आई थी, और अब शी इज़ एन एंकर पर्सन और पॉलिटिकल टॉक शोज़ और वहाँ के जो मसले मसाइल हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उसको बहुत ज़ोर शोर से उजागर करती हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे गुफ्तगू करना। लेकिन कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। तो इस हवाले से ये भी कहावत कही जाती है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ ऑलवेज अ मैन। और वो चाहे आपके भाई की सूरत में है, आपके हस्बैंड की सूरत में, या आपके वालिद की सूरत में। तो आज हमारे साथ इनके वालिद मौजूद हैं, जिन्होंने इनको हमेशा बहुत सपोर्ट किया, इनके साथ साथ रहे, और इनकी कामयाबी के पीछे मेरे ख्याल में सारा सेरा जो है वो मुमताज़ बेग साहब के सर जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम। बड़ी मेहरबानी, नवाज़िश, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। तो मैं फर्स्ट टाइम में स्क्रीन सामने आया हूँ, स्क्रीन के सामने, वरना मेरा नाम भी बेग और मेरा काम भी बेग था। जी, तो मैं डे फर्स्ट से महविश को माशाल्लाह से सोशल मीडिया के ज़रिए, मैं खुद एक टेक्निकल इंजीनियर हूँ, मैं कॉमसेट में होता हूँ। अच्छा, यस, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स काम का माशाल्लाह से कोई एक्सपीरियंस था मुझे, कोई 17-18 साल से। ओके। मैं बिजनेस कर रहा था पहले यहाँ रावलपिंडी काली रोड पे। वहाँ से फिर मैंने बच्चों के फ्यूचर को ज़रा लाजिम बात है, हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है फ्यूचर अच्छा हो जाए, कोई भी बच्चा हो, या बेटी हो बेटा हो, जो भी हो। तो दिली ख्वाहिश थी कोई बच्चे, वहाँ से तो हम माइग्रेट होके मैं आया हूँ। आगे जाके मेरे साथ होगा क्या, ये मुझे नहीं पता, नहीं आइडिया, हर इंसान के लिए कोई नहीं पता होता है। तो हम तो एक छोटा सा इंसान हूँ, लो क्लास ही है। नहीं तो ऐसे ना बोले, ये क्लासेस जो है हमारे दिमाग में होती है, तो होते हैं आपकी माशाल्लाह कामयाबी ये चल होता है, लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास तो चलते होते हैं ना। तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है मैं मिडिल क्लास बनूं, हाई क्लास के बनूं। तो दिल में एक ख्वाहिश थी कि एक बच्चे भी मेरा बन जाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक ने तो दूसरे ने तीसरे को निकाल पाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, ये समझ के मैंने इंशाल्लाह इसको मैंने सपोर्ट किया। मैंने बोला महविश को, आप जिस फील्ड में जाना चाहती हो मुझे नो इशू, आप बेशक आप एक्ट्रेस बन, आप कुछ भी बने,
मैं एक्सेप्ट करता हूँ इंशाल्लाह, मैं एज ए फुल सपोर्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो फिर हमारी जो इन्वायरमेंट है गिलगित बल्तिस्तान की, जो मेंटेलिटी है लोगों की, इस्लामी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, वो भी एक दिखावा है, अंदर से है नहीं है वो। अब आगे जो ना मुझे फील हुआ ना ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, लोग कहते हैं महविश मुमताज बेग बहुत बोल्ड है, बहुत ब्लंटली बोलती हैं, लेकिन आज पता चलेगा उनके वाले साहब उनसे भी तो आप लाजिम आते सपोर्ट तो हर पेरेंट्स ही करते हैं, तो फिर नेगेटिविटी ये चीज़ है, मकसद बच्चों को आगे पढ़ाना नहीं है, इनकी फ्यूचर यही है, बस एक लिमिट में एजुकेशन दे दे, फिर इसको शादी हो जाए। हमारी आखिरी मंजिल शादी ही है, ठीक है ना। वो इंडिपेंडेंट हो या ना हो, वो पेरेंट्स के सुपरविजन में जो ना उन्होंने शादी करवा के उनको ये खैबर फतह कर लेते हैं। हमारे लोगों की ये मेंटेलिटी है। मैंने सोचा नहीं, इनको एजुकेशन मस्ट है पूरी दुनिया में, जहाँ पे जाए मेरे बच्चे तो मैं बाप हो या ना हो, आगे किसी के घर में भी जाना है, एक घर में जब ये जाएगी लाजिम आते हैं उनकी फ्यूचर भी, बच्चे भी, एक दो ख़ानदान और भी इंशाल्लाह आगे एजुकेशन दे पाएगी। तो फिर मैंने इनको सपोर्ट किया, बाकी बच्चों को छोड़ के। तो मैंने बोला आप चल पड़े तो इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगी एक तो, और मैं पहाड़ की तरह इंशाल्लाह आपके साथ शाना बचाना मैं खड़ा रहूँगा, ठीक है ना। तो फिर मैंने सपोर्ट इस तरीके से किया, तो बहरहाल अल्लाह ने एक इसको इज़्ज़त भी दिया, ये भी नहीं है, शोहरत भी दिया, पैसे नहीं मिला अभी तक, पैसे नहीं आया वो हमारी फाइनेंशियल अच्छा जितने आए हैं ना, ये तो फिर नाशुक्री वाली बात है। और आई रिमेम्बर कि फर्स्ट जब मैंने स्टार्टिंग किया था मेरी क्या इनकम थी, अभी क्या है, लेकिन खैर वो कहते हैं कि भाई इंसान अच्छे से अच्छे की तलाश में होता है, बेहतर से बेहतरीन की। मिशी साहिबा, मैं आपको बताती चलूँ, आई बिलीव दैट नो वन कैन लव अ गर्ल मोर देन हर फादर, इट्स माई बिलीव। और मैं उन लड़कियों को भी मैसेज देना चाहती हूँ, काइंडली आप अपने बाप की इज़्ज़त को जो नहीं कभी भी रुसवा मत होने देना, उसका हमेशा ख्याल रखना। हम जिस फील्ड में हैं, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हमें लगता है कि भाई कोई एक साइड से हमें थोड़ी सी वाइब्स अच्छी आने शुरू हो गई, हम कहते हैं भाई बाप छोड़ो, भाई छोड़ो, लेकिन आपका असल जो नहीं है बैकबोन पे खड़े रहने वाले ये 2-3 रिश्ते होते हैं, इनकी कभी भी उम्मीदों को आपने तोड़ना नहीं है। और व्हेन यू एजुकेट मैन यू एजुकेट अ मैन, एंड व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ होल नेशन। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे फादर का था। और जब मैं कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हो रहा था, मेरे वालिद साहब के भाइयों ने कहा कि महविश की शादी करवाओ, हमारे बेटों से करवाओ, इसकी गृहस्थी बनाओ। तो वालिद साहब ने कहा नहीं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मैं तालीम दिलवाऊंगा। तब आपको पता मेरे ताया लोगों ने क्या कहा, अगर तो इसके एजुकेशन पे पैसा ज़ाया करोगे ना तो हमसे तुम्हारी रिश्तेदारी ख़त्म है, अल्लाह हाफ़िज़, जाओ। और इस शख्स ने कहा कि अगर आप मेरे बच्ची के सर पे आज हाथ नहीं रख सकते तो क्या गारंटी है कि कल मैं शादी करके भेजूँ और मैं रहूँ ना रहूँ और आप इसके सर पे हाथ रखेंगे। तो तालीम इसलिए नहीं कि ये नौकरी करेगी, अच्छा कमाएगी और देगी, हमें खिलाएगी पिलाएगी। तालीम इसलिए कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो सके, कल को मैं हूँ ना हूँ, ये एटलीस्ट इनका अपना गुजारा हो, अच्छे बुरे की तमीज़ हो। जस्ट ये कॉन्सेप्ट था तालीम के लिए हमारा। तो माइग्रेट वहाँ से यहाँ इसलिए यहाँ पर हुए थे। नहीं, ज़बरदस्त। ये नाज़रीन, मेरा रिकॉल अभी जा रहा है कि अल्लाह बख्शे मेरे जो फादर हैं वो भी यही कहते थे कि देखिए ये चीज़ें तो लाइफ में होनी होती है, शादी भी होती है, कभी नहीं चलती, फिर क्या करेंगे आप? अगर नहीं कुछ होता, आपके ऊपर मुश्किल टाइम किसी पे भी पड़ सकता है। ऐसा होता भी आ रहा है ना, कितने इंसिडेंट्स अपने पैर पे खड़े होना उनका बड़ा ज़रूरी है। ये उनकी बात मुझे अब When I recall कि मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने रूसा किया, तब से कहानी चलती चलती खुद मुख्तार होना भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और मेरे ख्याल हर इंसान को होना चाहिए। उसके बाद आपकी किसी के लिए फीलिंग्स है, आप ज़ाहिर है उठते बैठते हैं, आपका घर का माहौल होता है, उसको साथ लेके चलते हैं। बट एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन ये कि खुदा ना करे अगर वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, तो वो नहीं रहता, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? फिर आप किसी से मांगेंगे। कब तक मांगेंगे? मांगने नहीं है, मांगने नहीं। वो अलग बात है, हम लोग दुनिया भर में मांगते फिरते, लेकिन इंसान को नहीं मांगना चाहिए कभी भी। ये बात है। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, फिर मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप मेरी लाइफ में मैंने रिस्क लिया, स्टेप ये लिया, बच्चों के लिए एजुकेशन मस्ट। आप पंजाब में मैं माइग्रेट हो गया हूँ, तो लाजिमात इसको एजुकेशन देना है। तो एजुकेशन के लिए फिर बच्चे भी आप क्या पता आगे जाके चल पाएगी, पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, मुझे इसका गारंटी नहीं है। अपना मैं श्योरिटी का कोई, आप देखो ना श्योरिटी का इंसान की क्या श्योरिटी है, आज के सांस सांस के पता नहीं होता है। सही। अभी मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा, ये निकल पाऊंगा, ये भी नहीं पता। इधर से तो बाहर निकलते सांस सांस का ना, सांस सांस के हम मुताज हैं अल्लाह की तरफ से, देखो ना जी। तो मैंने फाइनेंशियल बहुत ही मैं वीक
हमारे तो बैग पे भी ना भाई ना बहनें जो है ना वो साथ देने वाले होते ही नहीं है, वो मुझे पता है ना। तो अभी आपकी फैमिली में आपकी क्या मकसद रिलेशन है मुझे नहीं पता, मेरे रिलेशन फैमिली में मेरा क्या वो रिलेशन है वो आपको नहीं पता। तो आगे दाएं बाएं शायद कोई वो मुझे नज़र नहीं है। मैंने बोला बेहतर यही है अपना आबा व अजदाद की जो ज़मीन मुझे जो अपने भाइयों में से बाप की जो विरासत है उसमें से मुझे जो मिला, मैंने बोला मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो लाजिम है तो उसको रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और रखूँ तो उसके बाद क्या होगा भाइयों का तो मुझे पता है, मेरे भाइयों का। तो मैंने उसको सेल कर दिया, सेल करके मैंने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर मैंने लगा दिया। तो वो ज़ाहिरी तौर पर मेरे पास घर में आते थे लोग, आते थे खाते जाते, सारे रिलेटिव ही आते थे ना, तो हर किस्म की बातें इधर के उधर दस्तरखान से खाना उड़ गया, जाते जाते मेरे कानों से मैंने सुना है बहुत सारी बुराइयां मेरे अपने अंदर मेरे लोगों ने बोलते हुए जा रहे थे। मैंने बोला चलो इग्नोर किया, कुछ मसला नहीं है, इसके रिजल्ट आएंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। जब मैंने इन्वेस्ट किया इसके ऊपर, ठीक है ना, मैं लोगों को बताते नहीं फिरूंगा ना, मसलन मैंने इनके ऊपर ये किया वो किया। मैंने महविश को माशाल्लाह से मैट्रिक तक मैंने प्राइवेट उसमें पब्लिक स्कूल में माशाल्लाह से उसमें मैंने वो कर दिया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी। हमारी मैं एजुकेशन में कभी नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, education बहुत बड़ा में तो सफर कभी हुआ नहीं है। compromise करना चाहिए, अच्छा मिशी साहब जो ये बात कर रहे हैं ना कि अपने बाप दादा की जमीन बेच दी बच्चों की पढ़ाई के लिए, और इन्हीं के खानदान में इनको ताना दिया जाता था कि देखो जमीन तक बेच दी है ना, अब बच्चे कहाँ जाएंगे, देखते हैं बेटी है, बेटी क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा, बेटा हो तो बाप का सहारा बनता है। लेकिन आज वही लोग बोलने पे मजबूर हुए हैं कि बेटी हो तो महविश मुमताज बेग की जैसी हो। बिल्कुल नाज़रीन, इशारा आया मुझे जो इशारे जो आते हैं ना, इशारे करते हैं मुझे, वो है कि जी हमारे पास रह गए हैं 3 मिनट और आपकी बर्थडे का केक भी है। और नाज़रीन आपको एक और बात बता दूं कि रमज़ान मुबारक के बाद ये जो रमज़ान शादमान हमारी जो खुसूसी नशरियात है पूरा 1 महीना रमज़ान मुबारक में चलेगी, उसके बाद हमारा जो मॉर्निंग शो है वो अब इवनिंग में हो जाया करेगा। और इवनिंग के जो सही टाइमिंग्स हैं, डेज यही रहेंगे, टाइमिंग जो है यानी बुध जुमेरात जुमे वाले दिन आया करेगा रात में, और इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, कल कर लूँगी, या फिर उसके बाद रमज़ान नशरियात में तब आपसे कर लूँगी। तो मॉर्निंग आपका नहीं होगा, हमारा इवनिंग में लाइव प्राइम टाइम पे हुआ करेगा। 3 दिन मेरा होगा, 2 दिन रिदा का होगा, और 1 दिन अपेरेंटली वो अभी तक होस्ट उनका मुझे आइडिया नहीं है। तो आपको ये बताना था कि अब आप रात में आराम से और फिर सुबह जो है उस शो का रिपीट आया करेगा। तो ये मैंने कहा मैं आपको थोड़ी सी खबर दे दूं। आए महविश आपके लिए आप केक अपना लाइए, ये लेकिन नाज़रीन हमारे पास आज वो नहीं है, कैंडल नहीं है ना, कैंडल नहीं है। ओके सर, आप भी यार करीब करीब आ जाएं सर, करीब करीब आ जाएं, बल्कि एक ठहरे पहले मुझे पिक्चर भी लेने दें नाज़रीन, पिक्चर भी। थैंक यू, आज की रिपीट टेलीकास्ट में आपने रेसिपी और महविश मुमताज़ बेग की ज़बरदस्त बातें जो हैं वो आपने रात में रिपीट महविश ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। अपना बहुत नीड योर प्लीज। और सर बहुत खुशी हुई आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। और महविश को
2018 के बाद अब देख के आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना मुझे खुशी हुई है कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। अब ये कि आपने हमारी रमज़ान नशियात में अभी खींचेंगे तस्वीरें, रमज़ान नशियात में भी आप लोगों ने आना है, ठीक है? आएंगे ज़रूर इंशाल्लाह नाज़रीन। बहुत बहुत शुक्रिया। बस नाज़रीन मॉर्निंग शो जो है बस अब जो है लास्ट, ये सेकंड लास्ट है, फिर हमारी रमज़ान शादमान की नशियात हुआ करेगी, फिर आपको इवनिंग शो में बुलाएंगे, ठीक है ना? और रमज़ान के बाद यही शो जो है ये रात में चला जाएगा 3 दिन, जो बुध जुमेरात जुमे वाले दिन। अपना बहुत ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल सुबह मिलते हैं 10 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।